आंकड़ा जो है वो है करीब 4 करोड़ 4.5 करोड़ आंकड़ा आ रहा है स्टूडेंट्स का। और जो संख्या है 378 की, उसमें यदि 1 करोड़ में देखें तो 60-65 कंप्लेन आएगी। तो 1 करोड़ में 65 कंप्लेन का आप परसेंटेज निकालिए कितना होता है। मतलब 1 करोड़ में 65 कंप्लेन, और उस कंप्लेन पे आप इतना विभत्सकारी नियम बना दे, तो आपकी तो जो कार्तिक जी बोल रहे, आपकी गलत मानसिकता है ना ये। मतलब आंकड़ा देख के यदि हम ये कहें कि 1 करोड़ में 10 लाख कंप्लेन आ रही, तो समझ में आता है कि हाँ, सख्त कानून बनाने की जरूरत है। 1 करोड़ में 65 कंप्लेन पे आप कानून बना रहे, और वो 65 किस तरह की कंप्लेन है ये भी देखना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये कि भाई जो आपकी शिकायत आई वो क्या आई है। बार बार जो रोहित वेमुला की बात आती है, तो तेलंगाना पुलिस का जो क्लोजर रिपोर्ट है उसके हिसाब से रोहित वेमुला का जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र था वो फर्जी था, उसकी मां ने बनवाया था। ये पुलिस की रिपोर्ट में है, और वही प्रमाण पत्र के खुलासे के डर के चलते उन्होंने आत्महत्या किया था। तो बार बार जो घुमा के एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाता है कि उसकी वजह से ये नियम बना, ये तो आधार हुआ ना। फिर दूसरी बात ये कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ये कि उन्होंने कहा था गाइडलाइन बनाइए। 2018 में जब SC/ST एक्ट बना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को देखना होगा कि SC/ST के उसमें जब FIR होगी तो उसमें पहले जांच होनी चाहिए, क्योंकि दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। कोर्ट की ये लाइन उसमें जांच होनी चाहिए कि यदि FIR जिस व्यक्ति के खिलाफ हो रही है वास्तव में वो व्यक्ति दोषी है या नहीं है। तो आपने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने छाती ठोक के कहा कि ना गिरफ्तारी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता उस समय के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा, सीना चौड़ा करके बोले कि उनके मंत्रालय ने सीना चौड़ा करके एफिडेविट दिया कि यदि गिरफ्तारी नहीं होगी तो अत्याचार बढ़ेगा। तब आपको सुप्रीम कोर्ट के बात नहीं मानने के लिए आप तैयार हो गए, और आपने उस पे संसद में गए, आप पुनर्विचार याचिका दायर की, और अपना मनमानी तरीके से जो आप चाहते थे वो सुप्रीम कोर्ट को बाध्य कर दिए SC/ST कानून के लिए। 2024 में फिर इसी तरह का एक मामला आया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण पे क्रिमिनल का प्रावधान रखिए। तब भी आपने छाती पीट के कहा कि ना हम नहीं करेंगे, ये अवधारणा मान्य नहीं है। तो अपनी सुविधा से आप सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे और अपनी सुविधा से आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आधार बना के बात ना की जाए। आप यहाँ पे आदिकाल की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और आप यहाँ 2 वर्ग बांट रहे हैं। शिक्षित वर्गों में आपने एक शोषण करने वाले को चिन्हित किया है, एक शोषित होने वाले को चिन्हित किया है। अब शोषित होने वाले में आपने जिस वर्ग को लगाया है वो वर्ग भी शोषित करने वाला है। OBC में कई ऐसी जातियां हैं जो शोषित करने वाली। एक आंकड़ा है शिक्षा मंत्रालय का, उसमें कहा गया कि 2600 OBC जातियां हैं, उसमें 99% जो आरक्षित सीटें हैं उसमें 25 जातियों का दबदबा है। आंकड़ा देखिए, 2600 OBC जातियों में आरक्षित सीटों में सिर्फ 25 जातियों का दबदबा है, और बाकी जातियों का फिर कहां है OBC में? उनको कोई हक नहीं मिल रहा। वो 25 जातियां कौन सी हैं? मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता नहीं जानती होगी कि OBC की वो 25 जातियां कौन सी। इसलिए सारी चीजों को मुझे लगता है लड़ाना नेताओं का की मानसिकता, उनकी मनसा बन गई है कि लड़ाओ और वोट लो। और ये जो UGC पे जो एक मूवमेंट तैयार हुआ है, मैं उसको मूवमेंट कहूंगा, एक अभियान तैयार हुआ है, वो अभियान यदि ये सबक नहीं लेते तो आने वाले समय में एक इतने विकराल रूप का सरकार को सामना करना पड़ेगा, समाज को सामना पड़ेगा, जिसे संभालना कठिन हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।